नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक क्वेरी थी, उसमें पूछा गया था कि सर रिजल्ट बाद डीवी कब तक होगा, पोस्टिंग कब तक हो सकती है, डीवी में कितना समय लगेगा। उसकी स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ये है अरमान जी कह रहे हैं कि सर प्लीज़ बताइए कि 2 गुना के रिजल्ट बाद आगे की प्रोसेस क्या है। तो देखो, जैसा ही आपके 2 गुना का रिजल्ट आएगा, आपको बता दूं आपका रिजल्ट जल्द आने वाला है। वो समय अब जल्द आपके सामने होगा। आपका रिजल्ट लास्ट 25 जून से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट बाद प्रोसेस क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, आपकी 2 गुना की लिस्ट जारी होगी। वो अंतिम चयन की लिस्ट नहीं है, 2 गुना में कौन कौन बच्चे शामिल होते हैं उसकी लिस्ट आएगी, उसकी कट ऑफ आएगी। यह रिजल्ट बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 2 गुना की लिस्ट बोर्ड किसको भेजेगा, डीटीए को भेजेगा कि हमने इन अभ्यर्थियों को 2 गुना की लिस्ट में रखा है। अब इनका क्या करना है, अब इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। अब इनका क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, डीवी करना है। तो मैं बता दूं आपको, ये अगला क्वेश्चन यही है कि डीवी कौन करवाएगा, डीटीए या बोर्ड। तो मैं बता दूं आपको, डीटीए बोर्ड के पास इतनी ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन नहीं है, इतने कर्मचारी नहीं है कि वो सभी अभ्यर्थियों का क्या कर सके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर सके। ऐसे में यह दायित्व किसको दिया जाएगा, डीटीए को दिया जाएगा। डीटीए ही सभी बच्चों का क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। डीटीए अपनी एक टीम बनाएगा, वह टीम क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगी। अब वो डीटीए पे निर्भर करता है कितने लोगों की टीम बनाता है और कितनी जल्दी करवाना चाहता है, ठीक है। आपने बताया कि सरकार ने सभी विभागों को बताया है कि जल्दी ही पेंडिंग भर्तियां पूरी करवाई जाएं। तो 5300 पदों के लिए लगभग 10,000 से 12,000 एस्पायरेंट को सफल घोषित किया जाएगा। तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हाँ तो ये सही है। 10 गुना 2 गुना की बात करते हैं तो लगभग ये मान के चलो, अब तो 12,000 लोगों को पास करेंगे। 12,000 लोगों का फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इनका, डीवी कब तक पूरा हो जाएगा, जुलाई अगस्त में या अगस्त सितंबर या और भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारा खेल अब आगे डीटीए पे डिपेंड करेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्दी हो, ठीक है। इस कार्य में हम आपकी सहायता आसानी से कर सकते हैं। हमारे जो एक यूनियन बनी हुई है अपनी, एक अकाउंट्स एसोसिएशन की, आर ए राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, है ना, RA, उसके माध्यम से हम ऐसा प्रस्ताव पेश करेंगे ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्दी हो, आपको जल्द ही नियुक्ति मिले। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक पूरा हो जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका, जैसे मान लो आपका 25 जून को रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट आ गया 25 जून, ठीक है। इसमें जो 2 गुना की लिस्ट है, वो मान लो 12,000 लोग हैं, उनकी लिस्ट बोर्ड किसको भेजेगा, जो नियोक्ता है उसको भेजेगा, डीटीए को भेजेगा, ठीक है। डीटीए फिर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक टीम बनाएंगे, ठीक है। अब वो टीम पे डिपेंड करता है, जैसे मान लो 5-5 लोगों के ग्रुप बनाकर उसने डीटीए ने 10 टीम बना दी। कितनी टीम बना दी, 10 टीम बना दी। और 10 टीमों ने रोजाना के अगर 1000 बंदों का क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया, तो ऐसे में ये पूरा प्रोसेस लास्ट 20 दिन में, अगर हॉलीडेज को मान के चलते हैं तो 20 दिन में पूरा हो सकता है। तो ऐसे में संभावना बनती है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सरकार की जो मांग है, सरकार चाहती है कि त्वरित भर्तियों का निस्तारण हो, तो ऐसे में जुलाई तक संभावना पूरी बनती है, ठीक है। जैसे ही डीटीए आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा, तो उनका सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके उनका बंडल बनाकर वापस कहाँ भेज देगा, बोर्ड को भेज देगा। फिर बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड उनकी जांच करेगा, दस्तावेजों की जांच वापस करेगा कि जो आपके डीटीए ने दस्तावेजों का सत्यापन करा है वो सही है या नहीं है। कई बार क्या है, पारदर्शिता का अभाव हो जाता है, अपने जानकारों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कई बार ऐसी स्थिति ना आ जाए, इसलिए वापस उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बोर्ड करेगा। बोर्ड उनकी छटनी का वापस करेगा और उसमें देख कर बाद में 1 गुना का रिजल्ट जारी करेगा। 1 गुना मतलब आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अंतिम निर्णय कौन करेगा, बोर्ड करेगा। कौन करेगा, बोर्ड करेगा। और 1 गुना की लिस्ट जारी होगी। 1 गुना की लिस्ट जारी होगी, वो 1 गुना की लिस्ट अपने रिजल्ट, तो अपना रिजल्ट जारी हो जाएगा। वही जो 1 गुना होगा वही क्या होंगे, आपके TRA होंगे, वही क्या होंगे, आपके JRA होंगे, ठीक है। वो 1 गुना की लिस्ट वापस कहाँ जाएगी, बोर्ड में जाएगी, सॉरी डीटीए में जाएगी। जारी कौन करेगा, बोर्ड, डीटीए में जाएगी। और डीटीए उस
एक गुणा की लिस्ट की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी कर देगा। क्या कर देगा? नियुक्ति आदेश जारी कर देगा। लेकिन अब ये एक गुणा की लिस्ट कितने दिनों में जारी हो सकती है? तो इसका अनुमान तो ये लगा सकते हैं कि ये एक गुणा की लिस्ट है, उसमें भी कम से कम 15-20 दिन लगते हैं, तो अपन एक माह भी मान लें, एक माह भी मान लें एक गुणा की लिस्ट में, तो ये मान सकते हैं कि आपका अगस्त पूरा निकल सकता है। अगस्त पूरा निकलने के बाद ये एक गुणा की लिस्ट डीटीए में जाएगी, और डीटीए पूरा प्रोसेस इतने लोगों को ज्वाइनिंग वगैरह देनी होती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो एक माह का हम डीटीए का मान लेते हैं, एक माह में डीटीए सबको पोस्टिंग दे देगा। ठीक है, एक माह में अगर डीटीए पोस्टिंग देता है तो अगस्त सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में, मतलब आप ये मान के चलो कि आपसे ये पूछा है इन्होंने, क्या दिवाली से पहले ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है या तो भर्ती 2025 तक जाएगी? नहीं, बिल्कुल आपको ये मान के चलो अक्टूबर 2024 तक आपको पोस्टिंग मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब आपकी समस्या होगी सर कि नवंबर में तो पंकज कुमावत की रिट लगी है, उसकी हियरिंग है, ऐसी कोई बड़ी भारी रिट नहीं है जो वैकेंसी को प्रभावित करे, उसकी डेट नज़दीक ले ली जाएगी। ठीक है, या सरकार बोर्ड से ये कोर्ट से अनुमति ले लेगी कि ऐसी स्थिति कोई आती है तो हम कुछ पोस्ट वैकेंट रख लेते हैं। ठीक है, तो बोर्ड की अनुमति लेकर ज्वाइनिंग दी जा सकती है रिट के अधीन रहते हुए। ठीक है, और आपकी हमारे समय भी जो नियुक्ति हुई थी उसमें क्या था? यही था कि फला फला रिट के अधीन नियुक्ति दी जाती है, तो उस रिट के अधीन रहते हुए नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट के बाद भी डीवी होता है क्या? वो कौन करवाता है? तो फाइनल रिजल्ट के बाद में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है। उसके बाद में क्या होगा? एक तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा जो विभाग करवाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है ज्वाइनिंग के साथ, वो आपको जहां आपकी पोस्टिंग होती है वहां जमा करवाना होता है। पुलिस वेरिफिकेशन विभाग करवाता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको खुद को करवाना होता है। एक चौधरी साहब के नाम से कोई मैसेज आया था, उन्होंने कहा था सर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उसमें कोई हेल्थ सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत नहीं है, ये सिविल जॉब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी चौधरियों का तो बीपी वैसे ही हाई रहता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। इसी तरह आपकी ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। दीपावली के आप आसानी से पटाखे छोड़ेंगे, दिए जलाएंगे खुशी वाले। ठीक है, अब तक भी जला रहे थे, लेकिन एक अलग दोहरी खुशी होगी। ठीक है, आपको एक नई बुलंदी और नई आशा की किरण के साथ, नई खुशी के साथ दीपावली मनाने का मौका मिले, ऐसी शुभकामनाएं हम करते हैं। धन्यवाद। जय श्री श्याम।